Hello, dear students. I hope you all are doing well at home. Now बच्चे आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर हिंदी बूढ़ा गिद्ध। ठीक है। गंगा नदी के किनारे एक पर्वत था। उस पर्वत पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था। वृक्ष पर बने एक कोटर में एक गिद्ध रहा करता था। गिद्ध जब बूढ़ा हुआ तो उसके नाखून झड़ गए और आंखों की रोशनी कम हो गई। उस वृक्ष पर अन्य अनेक पक्षी भी रहा करते थे। वे अपने भोजन में से थोड़ा भोजन गिद्ध को दे दिया करते थे। इस प्रकार उसका निर्वह हो जाता था। जब पक्षी भोजन की तलाश में जाते तो गिद्ध उसके बच्चों की देख रेख कर दिया करता था। अब इस कहानी में क्या बता रहा है कि एक बूढ़े गिद्ध की कहानी है ना बच्चे। अभी बूढ़ा गिद्ध था, वो कहाँ पे रहता था? वो पर्वत पे एक बहुत बड़ा वृक्ष था। उसके कोटर में वो गिद्ध वो रहता था। वहाँ पे और कौन रहते थे? पक्षी भी रहते थे। जो पक्षी थे बूढ़ा गिद्ध को क्या करते थे? भोजन ला कर देते थे, जिससे उसका निर्वाह हो जाता। निर्वाह मतलब उसका गुजारा हो जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, एक बार एक विलाप उधर से निकला। उसने देखा कि उस वृक्ष पर अनेक पंछियों के बच्चे हैं। उस पंछियों के बच्चों को खाने की इच्छा होने लगी। इस विचार से वह वृक्ष के समीप आया। मतलब समीप आना, उसके पास आया। ठीक है। अब क्या किया? विलाप था, उन्हें देखा कि वो वृक्ष पे क्या है? पंछियों के बच्चे रहते हैं। वो उनको खाने के लिए उसके वृक्ष के नज़दीक आया, पास आया। विलाप को आते देख आगे विलाप को आता देख पक्षियों के बच्चे डर कर चीखने चिल्लाने लगे। गिद्ध ने जब उनका चिल्लाना सुना तो जोर से बोला, कौन आ रहा है? विलाप ने जब गिद्ध को देखा तो भयभीत होकर सोचने लगा, हाय अब तो मैं मरा। उसने मन ही मन विचार किया कि वह से तब तक भयभीत नहीं होना चाहिए जब तक वह सामने ना आए। अगर वह सामने आ ही जाए तो बुद्धिमान को चाहिए कि उससे बचने का उपाय करे। यह सोचकर वह गिद्ध के पास गया और बोला, बड़े भाई मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गिद्ध ने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं बिलाव हूँ। अब वो विलाप था। विलाप पक्षियों के बच्चों के पास जब जाने लगा तो वो क्या है? वो चिल्लाना शुरू करने लगे। जब गिद्ध ने उसके पक्षियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, फिर क्या हुआ? जो गिद्ध था वह भयभीत होकर सोचने लगा कि अब विलाप ने सोचा कि मैं मारा जाऊंगा गिद्ध के हाथों से। ठीक है। क्या कहते हैं? विलाप क्या हो गया था? भयभीत हो गया था। तो फिर उसने क्या कहा? कि मैं सोचता हूँ, बुद्धिमत्ता से अपना उपाय सोचता हूँ। तो फिर उसने उपाय सोचा। जब उसने गिद्ध ने पूछा भी कौन हो तुम? कहता मैं बिलाव हूँ। फिर बिलाव बोला, आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद यदि आप उचित समझे तो मुझे मार डालिए। कहा भी गया कि समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अनजान व्यक्ति को अथवा उसके व्यवहार से भली भांति समझ परख कर ही मारना अथवा सम्मान करना चाहिए। गिद्ध बोला, अच्छा बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? विलाप बोला, मैं यहाँ गंगा तट पर रहता हूँ। मैं नित्य गंगा स्नान करता हूँ। मैं ब्रह्मचारी हूँ। मैं नित्य पूजा पाठ करता। इससे मैंने मांस खाना छोड़ दिया। यहाँ रहने वाले पक्षी अपनी बड़ी ही प्रशंसा। उन्होंने मुझे बताया कि आप बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी हैं, इसलिए आप पर भरोसा किया जा सकता है। आप जैसे विद्वान से मैं धर्म के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आ गया, किंतु आप तो घर आए अतिथि को ही मारने दौड़ पड़े। घर में आए हुए शत्रु का भी उचित अतिथि सत्कार किया जाना चाहिए। क्या आपने नहीं देखा कि वृक्ष काटने पर आए लकड़हारे को भी वृक्ष अपनी छाया वह उस पर भी उसी भाव से छाया करता है जिस भाव से अन्य पथिकों पर किया करता है। यदि किसी के पास उचित सामग्री ना हो तो भी केवल मीठी बातों से ही अतिथि का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अतिथि को तो देवता माना गया है। अब वो क्या बताता है? वो अपने आप को विलाप क्या बताता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, मैंने मांस खाना तो छोड़ा हुआ है। वो अब क्या करता है? गिद्ध को यकीन दिलाता है कि मैं भी पूजा पाठ करता हूँ। ठीक है। भी मैं बहुत ही ज़्यादा धर्मात्मा और ज्ञानी हूँ। ठीक है। कि आप मेरे पे भरोसा करें, अपना यकीन दिलाता है। ठीक है। फिर मेरे पे भरोसा करें, है ना। फिर वो कहते हैं फिर वो कहता है घर आए। अब विलाप क्या बोलता है फिर?
कहता है कि जो गर्भ आए अतिथि पद को, मतलब कोई भी यात्री आता है उसका भी हम जैसे सत्कार करते हैं, हमें मीठी बातों से उसका सत्कार करना चाहिए, ठीक है। आगे बोलता है, विलाप की बातें सुनकर गिद्ध बोला, भाई तुम तो विलाप हो स्वभाव से ही मांसाहारी। अब विलाप की बातें सुनकर, चाहे उसने बता दिया कि मैं ब्रह्मचारी हूँ या फिर मैंने खमास नहीं खाता, पर वो गिद्ध बोला फिर भी चाहे तुम जो मर्जी बोल लो, फिर भी विलाप हो आप। विलाप मतलब विलाप हो, आप तो मांसाहारी हो, स्वभाव से ही मांसाहारी हो, ठीक है। फिर वो क्या कहता भी, आप तो पहले आपके नाम से ही पता चलता है कि आप शुरू से ही मांसाहारी हो, पर इस वृक्ष पर पंक्षियों के बच्चे निवास करते, इसलिए मैंने ऐसे कहा है। यह सुनकर विलाप कान पकड़कर कहने लगा, मैंने धर्मशास्त्र को सुनकर ही पूजा पाठ करना आरंभ किया है। शास्त्रों में विषयों में भले ही मतभेद रहता है, किंतु अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म, इस विषय पर शास्त्र एक मत है और एकमात्र धर्म की प्राणी ऐसा मित्र है जो मरने के बाद उसके साथ जाता, शेष तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार विलाप के गिद्ध को विश्वास दिला दिया। गिद्ध ने विलाप को एक छोटे क्वार्टर में रहने की अनुमति दे दी। अब क्या किया उन्होंने, उसने क्या यकीन बना लिया, ठीक है, गिद्ध पर, विलाप ने गिद्ध पर यकीन दिला दिया कि मैं आपको बताया धर्मात्मा आदमी हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, ऐसे बता के, ठीक है। अब क्या किया, गिद्ध ने उस पर यकीन करके उसको वहाँ पे क्वार्टर में रहने की अनुमति दे दी। ओके बच्चे, आगे है। कुछ दिन बीत जाने पर विलाप वहाँ की सारी परिस्थितियों को समझ गया। गिद्ध बूढ़ा और अंधा है यह जानकर उसने पक्षियों के बच्चों को पकड़ कर अपने क्वार्टर में लाकर मारना आरंभ कर दिया। अब क्या किया उसने, विलाप ने क्या किया, उसने जो पक्षियों के बच्चे हैं उनको लाकर क्या करने लगा, पकड़कर क्वार्टर में खाने लग गया और उसकी हड्डियां गिद्ध के क्वार्टर में जाकर छिपा देता। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पंछियों के बच्चों की जनसंख्या कम होने लगी, वो चीखने चिल्लाना आरंभ करने लगी। तब फिर उन्होंने, पंछियों को शक हुआ, उन्होंने क्या किया, बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती गई। फिर उन्होंने क्या किया, खोज करनी आरंभ कर दी। जब उन्होंने खोज आरंभ की तो उन्होंने देखा, जब विलाप को ये पता चला तो वो क्या किया, वहाँ से निकल पड़ा, वो भाग गया, ठीक है। अब क्या था, क्वार्टर रह गया, क्या कहते हैं, गिद्ध जो था, गिद्ध ने क्वार्टर की तलाशी ली। फिर क्या किया, पंछियों ने क्या किया, गिद्ध के क्वार्टर की तलाशी ली, और जब तलाशी ली तो वहाँ से क्या मिला, एक कोने में उनकी हड्डियाँ मिली पंछियों की। फिर उन्होंने सोचा कि ये बूढ़े गिद्ध का ही काम है, तो उन्होंने क्या किया, क्रोध में आकर, मतलब गुस्से में आकर उन्होंने चोंच मार कर अधमरा क्या कर दिया, उन्होंने अधमरा कर दिया गिद्ध को। फिर वो थोड़े दिन बाद क्या हुआ, मर गया। अब इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि लोगों का साथ देने पर किस प्रकार अपना भी बुरा होता है, ठीक है। इस कहानी, अब जैसे ही बूढ़े गिद्ध ने एक दुष्ट और चालाक विलाप पर विश्वास करके अपना क्या किया, सर्वनाश कर लिया। नेक्स्ट बच्चे असाइनमेंट ओपन करो। सेकंड असाइनमेंट, कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। निर्वय, गुजारा, समीप, पास, नित्य, रोज, भरोसा, विश्वास, सत्कार, स्वागत, प्रतीक, यात्री, विलाप, नरबिली, परख, देखभाल, ब्रह्मचारी, जो आजीवन विवाह ना करने का संकल्प लेता है, अतिथि, मेहमान, अनुमति, आज्ञा, तलाशी, खोज, सही गलत के सामने ठीक का निशान लगाइए, ठीक है। गिद्ध कहाँ रहता था, गंगा नदी के किनारे, पर्वत पर, वृक्ष की कोटर में, तीनों उत्तर सही हैं, ठीक है। वो कहाँ पे रहता था, वृक्ष के कोटर में रहता था, ठीक है। नेक्स्ट है, विलाप किस विचार से वृक्ष के पास आया, किस विचार से आया था, गिद्ध से धर्म कर्म की बातें करने, या गिद्ध के धर्म के बारे में जानने के लिए, या गिद्ध से मित्रता करने के लिए, या फिर धर्म कर्म की बातों को बहाने पक्षियों के बच्चों को खाने में, वो क्या करने आया था, धर्म कर्म की बातों को बहाने पक्षियों के बच्चों को खाने में आया था। नेक्स्ट है, उचित सामग्री ना होने पर भी अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए, पानी पिलाकर, उचित स्वागत सत्कार करके, या मीठी बानी बोलकर, या अतिथि की प्रशंसा करके। क्या बोला गया, मीठी बानी बोलकर, दिस इज राइट आंसर, ओके। अतिथि को क्या
माना गया है। विलाप, गिद्ध, देवता, इनमें से कोई नहीं। कौन क्या माना गया है? देवता माना गया। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर बच्चे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, विलाप क्या करता था? नेक्स्ट है, विलाप क्या करता था? गिद्ध से धर्म कर्म की बातें करता था या फिर पक्षियों के बच्चों को खा जाता था? कठिन व्रत पूजा करता था या फिर पक्षियों के बच्चों को खाकर उनकी हड्डियां गिद्ध के कोटर में रख देता था? राइट आंसर इस पक्षियों के बच्चों को खाकर उनकी हड्डियां गिद्ध के कोटर में रख देता था। नेक्स्ट बच्चे, प्रश्न उत्तर। बूढ़े और कमजोर गिद्ध को भोजन कैसे मिलता था? बूढ़े और कमजोर गिद्ध को भोजन, जो वृक्ष पर अनेक पंछी अपने भोजन में से थोड़ा भोजन गिद्ध को दे दिया करते थे, इस प्रकार उसका निर्वाह हो जाता था। नेक्स्ट बच्चे, प्रश्न, गिद्ध को देखकर विलाप क्यों डर गया? विलाप इसलिए भयभीत हुआ क्योंकि उसको लगा गिद्ध उसे देखकर मार डालेगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चे, विलाप ने गिद्ध को अपने बारे में कैसे विश्वास दिलाया? उत्तर, विलाप ने गिद्ध को अपने आप को ब्रह्मचारी कहा और नित्य पूजा पाठ और व्रत करता हूँ ऐसी बातें कही कि मैंने मांस छोड़ रखा है, जिससे गिद्ध को उसकी बातों पर विश्वास आ गया। नेक्स्ट बच्चे प्रश्न, विलाप वृक्ष के समीप किस उद्देश्य से आया था? वह वृक्ष पर रहते पक्षियों के बच्चों को पकड़ कर मारकर खाने के उद्देश्य से आया था और जो हड्डियां होती गिद्ध कोटर में रख दिया करता था। नेक्स्ट प्रश्न बच्चे, पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध को क्या मार डाला? उत्तर, जब पक्षियों ने गिद्ध की कोटर की तलाशी ली तो उन्होंने देखा कि हड्डियां पड़ी थी। सभी ने सोचा गिद्ध ने ही उनके बच्चों को मार खाया है। आगे इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यह है कि बुरे लोगों का साथ देने पर किस प्रकार अपना भी बुरा होता है। जैसे ही बूढ़े गिद्ध ने एक दुष्ट और चालाक विलाप पर विश्वास करके अपना सर्वनाश कर लिया। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।